जूनियर डॉक्टर, तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। हेलो जूनियर डॉक्टर, तो आज फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज चलिए हम आपके सामने सिलेबस लेकर आए हैं, ठीक, ड्रेसर का। ये आपको दिख रहा होगा, लाइफ साइंस का सिलेबस एनाटॉमी का है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। इसमें से जो दूसरा नंबर पे है लिखा हुआ एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसमें एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये चारों टिश्यू आपको पाँचों टिश्यू पढ़ना है, ठीक। तो ये पाँचों टिश्यू के बारे में जो है आप का आज प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, ठीक, इस आधार पर, और इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट। आज फर्स्ट इसमें आज जो है हम कुल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन। तो फर्स्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है, ठीक। तो आपके सामने ये बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कार्टिलेज ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन पूछा है नहीं कौन सा हो जाएगा, तो न्यूरॉन क्या हो जाएगा आपका, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। ये कौन सा टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, यानी तंत्रिका ऊतक की मूल संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका ऊतक की मूल संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी में दिख रहा हो, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा विच एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंडेड इन द लिविंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक रक्त वाहिकाओं की परत में पाई जाती है। तो ब्लड वेसल्स में कौन सी मतलब ऊतक की परत पाई जाती है, तो ये आपका ब्लड वेसल्स है। ये जो बना होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल से। किससे बनाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। तो राइट आंसर आपको क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिखा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक छिक यानी स्वेच्छा से चलने वाली पेशी है। तो स्वेच्छा से चलने वाली पेशी कौन होती है, इसमें से स्वेच्छा से चलने वाली पेशी होती है हार्ट की पेशी। हार्ट की पेशी क्या होता है, अपनी स्वेच्छा से चलती है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट मसल जो होता है वो स्वेच्छा से चलने वाली पेशी होती है हार्ट, यानी कार्डियक मसल्स। क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स हार्ट में पाया जाता है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है विच कनेक्टिव टिश्यू इज कनेक्ट मसल टू बोन, यानी कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को, मसल्स को यानी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो मसल से जो हड्डी को जोड़ने का काम करता है, यानी मसल्स कनेक्ट टू बोन। मसल कनेक्ट टू बोन, मसल को बोन से जो कनेक्ट करेगा वो कौन सा करेगा, तो वो टेंडन करता है। वो कौन करता है, टेंडन करता है। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। जबकि लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। तो ठीक, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है विच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यानी कौन सा ऊतक तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायता करता है। तो कौन सा करता है, ये नर्व टिश्यू करता है, नर्वस टिश्यू करता है। कौन सा करता है, नर्वस टिश्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा है नर्वस टिश्यू, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7।
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियल ऊतक का कार्य नहीं है। तो एपिथेलियल ऊतक का कार्य क्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला लिखा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका कार्य होता है? एपिथेलियल टिश्यू का कार्य होता है, ठीक। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी किसका कार्य होता है? एपिथेलियल टिश्यू का कार्य होता है। उसके बाद लिखा है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? नर्व टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का कार्य होता है, ठीक। और चौथा है सिक्रेशन। सिक्रेशन का भी कार्य करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। तो ये तीनों आपका एपिथेलियल टिश्यू करता है, कौन नहीं करता? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं, नहीं का बात पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है लिगामेंट कनेक्ट बीच ऑफ द फ्लोइंग, यानी लिगामेंट निम्न में से किसे जोड़ता है। तो लिगामेंट किसको जोड़ने का काम करता है? अभी तुरंत पढ़े हैं कि लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। जबकि मसल से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है लिगामेंट के बारे में, तो क्या हो जाएगा? बोन टू बोन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9। लिखा है द इंटरकलेक्टिंग डिश आर फाउंडेड इन विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू, यानी इंटरकलेक्टिंग डिश किस प्रकार के पेशीय ऊतक में पाई जाती है। तो इंटरकलेक्टिंग डिश किस में पाई जाती है? ये पाया जाता है कार्डियक मसल्स में। किस में पाया जाता है? कार्डियक मसल्स में क्या होता है? इंटरकलेक्टिंग डिस्क पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 है। 10 में लिखा है विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक अवशोषण के लिए विशिष्ट होता है। तो अवशोषण के लिए विशिष्ट कौन सा ऊतक होता है? ये होता है कोलुमनर एपिथेलियम। कौन होता है? कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रैक्टिस सेट है 2, ठीक। इसमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के आधार पर क्वेश्चन। लिखा है विच एपिथेलियल टिश्यू फाउंडेड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक रक्त वाहिकाओं की परत बनाती है। तो ये अभी तुरंत पढ़े हैं कि रक्त वाहिकाओं की परत कौन बनाती है। तो ये ब्लड वेसल्स का परत कौन बनती है? स्क्वैमस एपिथेलियल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो आपका है दूसरा है बीच एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक अवशोषण के लिए विशिष्ट होता है। तो अवशोषण के लिए कौन सा विशिष्ट होता है? ये आपका कौन होता है? कोलुमनर एपिथेलियम। कौन होता है? कोलुमनर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवशोषण के लिए भी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंडेड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक वृक्क नलिकाओं किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। तो वृक्क नलिका में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है? तो वृक्क नलिका में पाई जाती है आपका, पाया जाता है कौन सा? ये पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा पाया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4। लिखा है विच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, यानी कौन सा एपिथेलियल ऊतक म्यूकस की गति में मदद करता है। म्यूकस को मूवमेंट कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कराता है? तो ये कराता है आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा कराता है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसमें क्या होता है? सिलिया होता है। तो सिलिया क्या करता है? म्यूकस का मूवमेंट कराता है, ठीक। सिलिया के कारण ये म्यूकस का मूवमेंट कराता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है विच एपिथेलियल टिश्यू इज द मल्टीपल लेयर, यानी कौन सा एपिथेलियल बहुतकीय स्तर होता है। उत्तकीय स्तर होता है। बहुतकीय स्तर किस में पाया जाता है? कौन सा एपिथेलियल टिश्यू में? तो इसमें पाया जाता है आपका स्ट्रेटिफाइड में। किस में?
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, बहुस्तरीय स्तर होता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप बी नंबर में ऑप्शन में क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रेटिफाइड। क्या लिखिए, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लिख लीजिए। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग ग्रुप है। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।